अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और आज हम बात कर रहे हैं कराची शहर में बिजली की। और बिजली ऐसा मौजू है जिस पर हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो अरकान असम्बली हों, चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे हों, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, एक दिहाड़ीदार मज़दूर से लेकर एक फैक्ट्री मालिक, हर शख्स को बिजली की अदम दस्तयाबी का शिकवा है। और हम आप पहुँचे हैं आज कुछ ऐसे इलाकों में जो कि संगम है पौश इलाकों का और मुतवस्सित इलाकों का। चनेसर गोड का इलाका है और उससे मुत्तसिल इलाके हैं। थोड़ा सा आगे जाएँ तो कराची का पौश इलाका आ जाता है, मगर दोनों में बड़ा फ़र्क है। ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से 15 घंटे की लोड शेडिंग पहुँच गई है। क्यों, वजह क्या है, आखिर क्यों इतनी लोड शेडिंग की जा रही है, सब कुछ आज अपने इस शो में जानेंगे। आज तो कुछ मौसम बेहतर है, मगर है तो गर्मी का ही मौसम। थोड़ी देर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है आपके लिए? लोड शेडिंग का सूरत हाल बहुत यहाँ पे मतलब बुरा हाल है। यहाँ पे तकरीबन मतलब सुबह जाती है 9 बजे, फिर आती है 1 बजे लाइट, सही है। उसके बाद फिर 2:30 बजे जाती है, फिर आती है तकरीबन 5:30 बजे, 5:30 बजे आती है, फिर जाती है 7:30 बजे, फिर आती है तकरीबन ये 10 बजे आती है, 11:30 बजे आती है, फिर रात को 3:30 बजे आती है। ये रात वाला जो टाइम है ना 11:30 बजे। ये दोबारा बताएं, 9 से 11 2 घंटे ये हो गए? नहीं, 9 से 12:30। अच्छा, 3.5 घंटे ये हो गए? नहीं सॉरी, 4 घंटे, 9 से 1। और उसके बाद 2:30 बजे आएगी, 2:30 बजे जाएगी, फिर 5:30 बजे आएगी, 3.5 घंटे ये हो गए। फिर 7:30 बजे, 7:30 बजे जाएगी, फिर 10 बजे आएगी, 10 बजे जाएगी, फिर 10 बजे आएगी, फिर 11:30 बजे जाएगी, फिर उसके बाद 15 घंटे बन रहे हैं। 15 घंटे की लोड शेडिंग। दिन में घंटे ही 24 हैं भाई। 15 घंटे की अगर लोड शेडिंग कर देंगे बिजली की, तो फिर आदमी किस वक्त काम करेगा और किस वक्त आराम करेगा, ये बड़ा देखने की चीज़ है। बहरहाल हम आ गए हैं चनेसर गोड में। अच्छा, बचपन से यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। तो ये लाइट का मसला अब ज़्यादा हुआ या पहले ज़्यादा था? ये पहले शुरू से ही ज़्यादा था, पर अब कुछ मज़ीद बढ़ गया है। अभी तो रात से भी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो रात को सो भी नहीं सकते। 3 बजे तक लाइट नहीं है, बच्चे भी रात 3 बजे तक लाइट नहीं है? 3 बजे तक लाइट नहीं है। रात का जो टाइम है इनका 3:30 के बाद लाइट आती है। और फिर कब तक रहती है? सुबह फिर वो 8 बजे 8:30 बजे फिर बस मुश्किल से 5 घंटे? 5 घंटे सारी रात में। अच्छा, जिसने दफ्तर जाना है सुबह 8 बजे, वो रात को लाइट आने के बाद सोएगा 3 बजे, तो 4 घंटे की नींद करके फिर वो दफ्तर जाएगा। क्या करें, मजबूर। आप क्या काम करते हैं? मैं तो पार्किंग का काम करता हूँ। अच्छा, पार्किंग। तो क्या टाइमिंग है वहाँ पर? शाम की? मेरी तो टाइमिंग शाम की है। 4 बजे जाता हूँ तो मैं 2-3 बजे तक जाग रहा होता हूँ। लाइट आती है तो सोता हूँ। लाइट आती है तो सोते हैं? जी। ठीक है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल भी भाई जैसे आता है नॉर्मल 5-6 हज़ार, जिससे जितना इस्तेमाल करते हैं लोग। 4 कमरे का घर है हमारा। 4 कमरे का घर है। AC वगैरह है? नहीं AC वगैरह नहीं। 5 से 6 हज़ार रुपये बिल, और उसके बाद अभी लाइट भी नहीं। इससे अच्छा तो लाइट ही काट दें। ये हमें नहीं चाहिए लाइट। ऐसे ही हवा चल रही है। अच्छा, ये लोग कह तो देते हैं लाइट काट दें, पर बात ये कि इस दौरे जदीद में बिजली के बगैर गुजारा नहीं है। सिर्फ पंखे का और ट्यूबलाइट का मसला नहीं है, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिजली की फराहमी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो जाएंगे अगर बिजली की फराहमी मुनक़ते हो जाए। चनेसर गोड में लोगों के बिल भी हैं, लोड शेडिंग भी है। क्या मामला था, ज़रा लोगों से बात करते हैं। सर क्या बोले, रातों का सुकून इधर बर्बाद हुआ है। रात में भी नहीं होती? रात को 11:30 बजे आती है, 3 बजे आती है। 12:30, 1:30, 2:30, 3.5 घंटे। 3 घंटा। 3.5 घंटे। आपके जो इलाके के MP MNA वगैरह कुछ नहीं करते। कभी आते हैं? वो क्या करेंगे, जब निकालते हैं वो बेचारे क्या अपने घरों में। ईमानदारी से बताना, कुंडा कितना होगा इलाके में? कुंडा अभी सिस्टम ही नहीं है ना कुंडे का। पूरा गोट कुंडे पे चल रहा है। कुंडे पे चल रहा है? हाँ। तो फिर बिजली की लोड शेडिंग भी 15-15 घंटे की है। बाबा कुंडे अभी नहीं लग सकते ना, अभी तार इन्होंने ऐसी लगाई है, कैसी इन्होंने कहाँ से कुंडे लगेंगे। हाँ। अच्छा, जो लगाता है सो लगाता है। हाँ। अच्छा, बिल कौन कौन देता है आप में से? बिल भरते हैं बिजली का? भरते हैं भाई हम। कितना आता है बिल? तो अभी यूनिट इतना बढ़ा दिया, तुमको क्या बताऊँ, बढ़ना ही छोड़ दिया। बंदा बोले भले ही नहीं से, भले भले सी कटी रहे। अच्छा। हाँ। गुस्से में कौन भरेगा। अच्छा, चलें जी, पहले भरते थे, अब नहीं भर रहे हैं कुछ लोग, मगर बहुत सारे लोग अभी भी बिल भरते हैं। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं।
कहीं बिजली की चोरी का पहलू है, कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग का पहलू है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। तंगा आगे छोड़ दिया भाई बिजली। पहले भर रहे थे, पहले भर रहे थे। कितना आता था? अभी एक बल्ब एक पंखा बिल बिजली का आ रहा है 12,000 6,000। अभी हमारे मोहल्ले में आप चल के देखो, किसी के पास एसी नहीं है, किसी के पास फ्रिज नहीं है। एक पंखा 2 बल्ब पे 6,000 5,000 रुपये बिल आ रहा है। 14 घंटे लाइट जा रही है, 6 घंटे 8 घंटे लाइट दे। कभी तो ऐसा पूरा दिन नहीं हो। तो ये कहते हैं कि जहाँ चोरी होती है वहाँ हम लाइट बंद करेंगे। तो बंद इस बार बिल भेजो, तरीके का हो तो गरीब बंदा भरे ना। अभी 6-6 7-7 हज़ार रुपये बिल होगा तो कहाँ से भरेगा बंदा? बिल हो कम से कम, भला इतना हो बंदा भर सके, इतना ना हो कि बंदा बिल ही नहीं भर सके। आखिरी दफ़ा बिल कब भरा था? काफ़ी टाइम हो गया, अभी नहीं भर रहे भाई। हमारे पास भरे हुए बिल पड़े हुए, अभी काफ़ी आए हुए, वो भी भरे हुए। 1-1 लाख रुपए का बिल है अभी एक बंदे के पास। कहाँ से गरीब बंदा भरेगा 1 लाख रुपए का बिल? इसका कोई हल समझ में आता है? देखो, दो बातें। आप कह रहे हो बिल ज़्यादा है, हम नहीं भर सकते। वो कह रहे हैं बिल नहीं भरोगे लाइट बंद करेंगे। हल क्या है भाई? हल ये है कि कोऑपरेट करे ना, कोऑपरेट करना चाहिए केसी वालों को। नॉर्मल बिल भेजे जो बंदा गरीब बंदा अफोर्ड कर सके। तो बिल नॉर्मल से आएगा तो हर बंदा भरेगा। अभी लाख 6-6 7-7 हज़ार रुपये बिल करना। घर में क्या क्या इलेक्ट्रिक का सामान? मेरे घर में 2 बल्ब है, 1 पंखा है। बस इससे कितना बिल आना चाहिए आपके मुताबिक? तो जो जायज़ बनता है वो आना चाहिए ना। कम से कम 1,500 रुपये 1,000-1,200 रुपये आना चाहिए। इतना ही आएगा? कितना आएगा? या 6,000 रुपये आएगा 2 बल्ब का, 1 फैन का? 6,000 तो नहीं है ना, 1,000-1,200 रुपये। अच्छा, अगर उसमें टैक्सेस लगे हुए हैं, वो कहते हैं टैक्स लगे हुए, वो तो हुकूमत खा रही टैक्स है। कितना टैक्स होगा? 4,000 रुपये टैक्स होगा, 5,000 रुपये टैक्स होगा। कितना टैक्स होगा? 1 पंखा 1 बल्ब पे कितना टैक्स लगेगा? अच्छा, बात देखें, ये बात गलत नहीं है, बात सही है। उसकी वजह ये है कि जो आदमी अगर मिसाल के तौर पे 500-600 रुपये डेली का कमा रहा है, उसका अगर 6,000 का बिल आ जाएगा 1 पंखे का, तो वो कहाँ से भरेगा? तो ये परेशानी है अपनी जगह, और इस मामले को इंतज़ामिया ने समझना पड़ेगा। बजाय इसके कि लड़ाई की जाए, उनकी लाइट बंद की जाए, उनके साथ 1-on-1 मुकाबला किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाले। गवर्नमेंट का काम, इंतज़ामिया का काम आवाम से लड़ना नहीं होता, आवाम के साथ ताउन करना होता है, उनके मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने होते हैं। अगर अब ये लोग बबांगे दोहल ये कह रहे हैं कि जी अब मैं बिल नहीं भर रहा, और उसकी वजह यह है कि मेरी इस्तिताअत ही नहीं है, 15 घंटे की लोड शेडिंग है, तो क्या करेंगे बिल भर के? तो अब इस मामले पर जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो के इलेक्ट्रिक के साथ मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। या 15 घंटे की लोड शेडिंग करना ये कोई सोल्यूशन है? अगर इस गर्मी के अंदर, हमने माजी में भी देखा पिछले सालों में कि लोगों की अमवात हुई है गर्मी की वजह से, और किसी वजह से नहीं। पंखा बंद है, बाहर टेम्परेचर 42-45 है, घर में आए पानी नहीं है, कुछ लोगों की अमवात हुई। अगर यही आप चाहते हैं तो फिर ये तो कोई हल नहीं हुआ। तो सुबह कितने बजे जाते हो? 7 बजे जाते, 1 बजे आते। और सोते कितने बजे हो? 10 बजे। लाइट आने से पहले सोते हो, लाइट आने के बाद? लाइट आने से पहले। अच्छा, तो 10 बजे लाइट होती है? नहीं होती है। होती है। आप कब सोते हो? मैं क्या बोलते, जब लाइट नहीं होती तभी सो जाते हैं, अभी देर हो जाती है। हाँ, लाइट हो नहीं हो सोना है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको बगैर लाइट के नींद नहीं आती? मैं हूँ। नहीं आती? नहीं आती। तुम तो स्कूल नहीं जाते ना? नहीं। आपको नहीं आती बगैर लाइट के नींद? तो कब आती है आपकी लाइट? 10 बजे। 10 बजे। और कितनी देर के लिए जाती है? 1 घंटा, 2 घंटा? 3 घंटे जाते। 3 घंटे की लाइट? तो सोलर लगाया है घर पे? जनरेटर है? हाँ। जनरेटर है? हाँ। अच्छा, वो कब कब चलता है? दिन में चलाते हैं पापा? हाँ। चलो भाई। अच्छा, ये सारे यहाँ के बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, मैंने इनसे इसलिए सवाल किया कि सुबह 7 बजे उठना पड़ता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तैयार भी होना है, नाश्ता भी करना है, स्कूल भी जाना है। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता रात की लाइट में वो उठ जाता है और सारी रात जागता रहता है, सुबह स्कूल क्या जाएगा और किस जहन के साथ पढ़ाई करेगा, ये भी एक पहलू है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दीगर मोहल्लों में भी देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कि कारोबार के अंदर बिजली का अमल दखल कितना होता है? चाहे किसी भी चीज़ का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है बिजली का अमल दखल। बिजली नहीं हो तो कारोबार ही नहीं होता भाई। अच्छा। शाम के बाद अंधेरा रहता है दुकानों पे। अच्छा, देरा होता है कस्टमर तो कैसे कस्टमर आएंगे? अब या तो बैटरियाँ खरीदें 10,000 रुपए की, यूपीएस लगाएं, और गर्मी इतनी है आपको पता है। अभी भी देखो लाइट गई हुई है। ये कब आएगी? ये अब आएगी, 5 बजे का टाइम है,
लेकिन आएगी पता नहीं कब। और गई कब है? अभी गई है 2:30 बजे। 2:30 बजे गई है, 5 बजे का टाइम है, तो 2.5 घंटे तो सीधे सीधे सही है। पता नहीं कब आएगी, 5 बजे का टाइम है लेकिन आएगी पता नहीं कब। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक इलाका आपका है और एक इलाका पुल के उस पार का है, अगर ये दुकान वहाँ हो तो कारोबार कैसा होगा? बेहतरीन होगा। सामने दुकान है, उनकी लाइट नहीं जाती, उनकी नहीं जाती? नहीं जाती। इसी के बराबर वाली सामने वाली लाइन में? सामने वाली पट्टी में लाइट नहीं जाती। उनकी PMTs अलग है। हाँ, बिल तो हम भी भरते हैं यार, स्टार कस्टमर तो हम भी हैं। स्टार कस्टमर है? कितना बिल आता है? 3000 रुपये, 3500 रुपये उसके बावजूद एक दुकान का, और लगा हुआ क्या, एक पंखा ही तो चल रहा है, एक पंखा, that's it। और क्या है। ठीक है, स्टार कस्टमर का भी ये हाल है। और चले, मैंने मान लिया कि कुछ लोग कुंडा भी लगाते हैं, मान लिया मैंने, पर जो स्टार कस्टमर है इनकी तरह, उसके लिए फिर इदारे के पास क्या जवाब है? अगर एक शख्स ये कहे कि भाई मैंने पूरे पैसे भरे, मुझे चीज़ पूरी मिलनी चाहिए, तो ये उसका हक है। बहरहाल हम कारोबारी हजरात से बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है हमारे पास बिजली का बहरान है? जनाब मसले ही पावर का है, पावर के। मैं कल का आपको स्टेटमेंट बताऊं कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ये कहते हैं कि जितनी बिजली कराची को चाहिए हमारे पास उतनी बिजली मौजूद है। सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं चोरी है। तो चोरी पकड़े, चोरी पकड़े ना। जब आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, बात वही है कि आप नेक अमल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आपका जो नेकी का बटवा है ना, वो कह रहे हैं भाई कि कराची में 70% इलाके में हम बिला तात्तुल बिजली दे रहे हैं। 70%। ये स्टेटमेंट को चेक करें ना, तो गलत बयानी तो वो करेंगे, वो अपने स्टेटमेंट के मुताबिक बयान दे रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, एवेंचुअली ऐसा नहीं है, वो दे रहे हैं अपने स्टेटमेंट के मुताबिक। एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, इंतज़ामिया के सामने भी है, हुकूमत के सामने भी है। वो बबांगे दोहल ये कहते हैं कि जिस इलाके में चोरी होगी उस इलाके में लोड शेडिंग होगी। अब इसका क्या सोल्यूशन नज़र आता है? आपके पीछे ये जो इलाका है चनेसर गोट, सारा कुंडे पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पावर जो है, ये इलेक्ट्रिक जो है, वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही है। हाँ। ये तो आमरियत वाली बात कर रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिक वाले, कि लोगों को तकलीफ देंगे। हम तकलीफ आप हमें दे रहे हैं, हम आपको देंगे। नहीं, हम तकलीफ नहीं, आप फैसिलिटेट कर रहे हो ना। यू आर सर्विस प्रोवाइडर। प्राइवेट कंपनी कमाने के लिए। यू आर सर्विस प्रोवाइडर, यू आर सर्विस प्रोवाइडर तो है ना, सर्विस प्रोवाइडर, यू आर नो ऑनर। तो आप बजाय पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं। आप इसका कोई बीच का रास्ता बताएं। क्रिमिनल, दे आर ऑल क्रिमिनल। हुकूमत को चाहिए कि किसी अपने हैंड में ले ले, हाँ। अपने इख्तियार में ले, हाँ। अपने इख्तियार में लेकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे। ये बात आपका मशवरा है। अब ये बिजनेसमैन इज बिजनेसमैन, हाँ। वो बिजनेस के लिए चलाती है, वो उसे पैसे चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। पब्लिक जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, फैसिलिटी जाए भाड़ में। आपके इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है? हम मेरे इलाके में तो अल्लाह का शुक्र है कि लोड शेडिंग नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ डिफॉल्टर्स नहीं है, जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ। अब ये कि जहाँ दर्द दिल रखते हुए आप ये बात कर रहे हैं। दर्द नहीं, आप परेशान नहीं, हैं बिजली से? हमने भी लोड शेडिंग का वो उठाया है। अच्छा, वो? और अब लोड शेडिंग में आप मुझे बताइए कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। घर वाले परेशान, किचन में परेशानी, बच्चे बीमार, बेचैनी, अफरा तफरी, मेंटली डिस्टर्बेंस, टेंशन। आप कारोबार खराब। क्या तरक्की करेंगे आप? आप क्या तरक्की करेंगे? बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, क्या तरक्की करेंगे, ये है पॉइंट बेहतरी आएगी कि ये सारी चीज़ें मिलाकर इज्तिमाई तौर पर जब आप देखते हैं, अगर आपको जहनी सुकून होता है, सहूलियात मैसर होती हैं, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात आपको मैसर होती हैं, तो फिर आप कुछ बड़ा करने की भी सोचते हैं। आप फिर कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनते हैं, फिर आप जनाब आली कोई बड़ा प्लेयर बनते हैं, जावेद मियादाद बनते हैं, आप कोई साइंसदान बनते हैं, कोई मैथमेटिशियन बनते हैं। मगर जब आप सारा दिन बिजली, गैस, पानी, इन चीज़ों की परेशानी सर पे लेके बैठे रहेंगे, क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? फिर कोई तख्लीकी काम नहीं हो सकता। तो ये पंचर की मशीन, ये भी बिजली पर है? टोटल काम मशीन पे। और ये वाला ग्राइंडर, ये भाई भी? तकरीबन पूरा काम मशीन पे। अच्छा, तो फिर और अगर 13-15 घंटे लाइट नहीं है, दुकान खुलती है 8-10 घंटे होगी। 13-15 घंटे लाइट नहीं है, इसमें 8-10 घंटे में हमने कुछ काम करना नहीं है। हाँ। और इसके बाद अगर घर पे जाते हैं, घर पे 3 बजे लाइट आती है, सोने के बाद सुबह 7 बजे दुकान खोले, क्या काम करेंगे हम? बैटरी वगैरह लगाई है? बैटरी से हेवी मशीन वो नहीं चलेगी। अच्छा, यूपीएस जनरेटर? नहीं, कुछ भी नहीं। कुंडा मारा हुआ है? नहीं भाई। कितना बिल आ रहा है? पूरी एवरेज है। बिल दिखा दूँ? दिखाएं सर। देखें, मैं ये इसलिए लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं शहर में घूमता, मुझे मालूम है कि मेजॉरिटी लोग अब बिल अपना जो है ना अपनी जेब में रख के घूम रहे होते हैं दिखाने के लिए। ये बिल है। स्टार कस्टमर हूँ मैं। अच्छा, ये स्टार कस्टमर है? स्टार कस्टमर हूँ। 2700 रुपये का बिल है, सिर्फ 20 यूनिट का। अब आप इसकी लाख तौजीहात पेश करते रहें कि फ़लाँ टैक्स है, पीक आवर है, नॉन पीक है, पता नहीं क्या क्या है, पर लोग ये देखते हैं कि मैंने यूनिट जलाए 20 और बिल आया 2782-2800 रुपये।
और ये साहब हैं स्टार कंज्यूमर। ये वो कंज्यूमर होता है जिसे के इलेक्ट्रिक स्टार बना के देता है कि जनाब आप हर महीने वक्त से पहले बिल भर देते हैं, उसके बावजूद 15 घंटे की लोड शेडिंग उसे मिलती है। क्या लोड शेडिंग है, कितने घंटे की है? 4 घंटे लेट आती है 24 घंटे में। दुकान कितने घंटे खुलती है? 8-9 घंटे खुलती है। 8-9 घंटे में से 5 घंटे लाइट नहीं है, ऐसा ही है सारे सबका यही हाल है। तो बैटरी वैटरी लगाई हुई है, कोई पंखा वंखा लगाया हुआ है? बैटरी वाला पंखा बस लगाया हुआ है। अच्छा, बैटरी आ जाती है फिर चला लेते हैं, नहीं आती है तो फिर बैठे रहते हैं। अच्छा। आप कितने बजे दुकान खोलते हैं? हम लोग सुबह 9 बजे खोलते हैं, हाँ। शाम को जो है 7-8 बजे बंद करते हैं। आपके पास बिजली का कितना काम है? बिजली का बैटरी चार्ज वगैरह करते हैं, लाइट होती नहीं है, 3-3 घंटे जाती है, 1.5 घंटा लाइट आती है बस सारे दिन। बिल भर रहे हैं? बिल तो भर रहे हैं। 11 यूनिट आया है आज भी, हाँ। 4 यूनिट आता है, आज ज़्यादा आ गया बिल। 11 यूनिट? 11 यूनिट के पैसे कितने हैं? पता नहीं, अभी देखा नहीं उस्ताद। अच्छा, पहले तो 20 यूनिट के 2782 थे, तो 11 यूनिट के शायद 1500-1600 रुपये होंगे मेरा ख्याल है। कुछ मालूम नहीं है भाई, इसकी कैलकुलेशन मेरी समझ से बाहर है। देखते हैं वो लोगों का बिल कितना आ रहा है। सारे ये लेथ मशीन कहलाता है ना? लेथ मशीन सब जनरेटर पे चलाते हैं या बिजली पे भी चलाते हैं? टोटल 3-3.5 घंटे बिजली आती है भाई। अच्छा, अगर बिजली आए तो फिर आप जनरेटर लगाएंगे? फिर क्यों लगाऊंगा भाई, मैं बिजली भरूँ ये भी भरूँ। नहीं, मैंने कहा शायद आपकी मशीन ही जनरेटर पे आप चलाते हैं। नहीं, वो बिजली पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो कितना काम हो जाता है इस जनरेटर के ऊपर? दिन भर का काम, जैसे कोई ऑर्डर मिला वो हो जाता है? है ही नहीं भाई, ऐसा मत पूछो क्या हालात चल रहे हैं, कारोबार ही नहीं। अंदर गए वो खड़े हुए ना, वो बड़े उस्ताद हैं यहाँ के, मालिक वही है, बड़े बाल वाला। अब मैं मजदूरी करता हूँ। आपका बिल कितना आ रहा है सर? उन्हीं उस्ताद को पता है। उन्हीं उस्ताद, वो तो कह रहे हैं कि 11 यूनिट आए हैं अभी। आपका कितना आ जाता है? कुंडा वुंडा लगाया नहीं? दुकानदार नहीं लगाता? अब हमारी चीज़ ही नहीं, क्यों लगाएंगे? किराए की दुकान है, लाजमी बात है। ठीक है। चलें जी, बुरा हाल है कारोबार का। उसकी वजह बहुत सारी वजूहत है, मगर एक वजह बिजली भी है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कारोबारी सूरत हाल क्या वो दिखाई, अब ज़रा लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई कुंडा शुंडा कौन लगा रहा है, क्या मामला था। यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे लाइट होती है जब हम होते हैं। बस? कितने घंटे की आपकी दुकान की टाइमिंग्स हैं? सुबह 10 से रात 10। सुबह 10 से रात 10, मतलब 12 घंटे में आपको सिर्फ 3 घंटे मिल रही है। अच्छा, बिल भर रहे हैं पूरा? 4000 रुपये बिल आया हुआ है। स्टार कंज्यूमर है? जी सर। स्टार उसके जी। तो आपने कभी कंप्लेन की 118 पे फ़ोन मिलाया हो कि भाई मैं तो स्टार कंज्यूमर हूँ? लिख कर तो गए हैं वो कि यहाँ पर 50% अदायगी नहीं है बिल की, जिसकी वजह से एरिया लोड शेडिंग में। अच्छा, तो इसका खुमियाजा वो भी भुगतेगा जो स्टार कंज्यूमर है, जो बिल भर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ये जो पहलू है ना, हम इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। वो बैनर तो लगा हुआ है सामने, भाई ने सही बताया है, और उस पर ये लिखा हुआ है बिजली बनाने वाले इदारे ने। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे तो लाइट तो है ही नहीं। जब लाइट होएगी तो कोई काम करेंगे ना, 2 पैसे कमाएंगे। तो लाइट होगी 2 पैसे कमाएंगे, जब लाइट नहीं तो फिर कैसे करेंगे हम काम? तो हमें तो लाइट चाहिए भाई। वो ये कह रहे हैं कि आप पैसे देंगे तो हम लाइट देंगे ना। तो हम तो बिल भर रहे हैं ना। 100 जाहिर सी बात है, 100 में से 10% जो सही है, बाकी 90% आप जाके उनके घरों में चापे मारो ना भाई। आप उनको जाके पकड़ो, PMT वहाँ की ट्रिप करो, हमारी क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा, ये मैं इस एंगल पे आना चाह रहा था, ये भाई ने बात कर दी। बात ये चल रही है कि शहर में जो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया ना, वो फीडर वाइज किया गया है, और एक फीडर पे ऑन एन एवरेज 20 PMTs होती हैं। एक PMT पर 1000 औसतन 1000 घर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक फीडर पर 20 PMT हैं, 1000 घर हैं, उन 20 PMT में से 4 डिफ़ॉल्टर हैं, 16 बिल भर रहे हैं। तो उन 4 की वजह से वो पूरे 20 की 20 PMTs जो है उसको लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जो भाई कह रहे थे ना कि भाई जहाँ चोरी है वो PMT आप ट्रिप करें, वो PMT आप शट कर दें, मगर वो पूरा फीडर आप ट्रिप ना करें, क्योंकि इस फीडर पर तो पूरा एरिया मुतासिर हो जाता है ना। अच्छा, अब एक फीडर का जो मैं कैलकुलेशन लगा रहा था, अगर आप एक PMT पे 1000 आदमी लगाएं तो 1000 घर लगाएं, और जनाब आली आपके बनते हैं ये कोई 22 से 23 हज़ार घर बनते हैं। 22 से 23 हज़ार घरों का मतलब ये है कि आबादी लाख से ऊपर क्रॉस कर गई है। 1 लाख 2 लाख भी हो सकती है,
पर पर्सन के हिसाब से जो घर में मौजूद होते हैं 12 लाखों में आएगी। तो आप उन चंद 100 लोगों की वजह से कई लाख लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चोरी नहीं करोगे तो बिजली देंगे, अवाम कह रहे हैं बिजली दोगे तो चोरी नहीं करेंगे। हल क्या है? हल कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक खुद चोर है। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे, कभी कह रहे टैक्स तो गवर्नमेंट लगाती है, वो नहीं टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन आप ये भी तो समझें कि जनाब आली वो नए नए फार्मूले पेश कर रहे हैं हमारे आगे। कभी कह रहे हैं कार्ड के सिस्टम जो ना आप अपने घर में रख लें और कार्ड के ज़रिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आवाम को हम सहूलत दे रहे हैं। आवाम आए तो यहाँ पर कैंप लगाया था उन्होंने? नहीं सर, कैंप तो लगाए थे उन्होंने, लेकिन ये है कि कोई हल नहीं है इस चीज़ का। ना मेरे पास है ना हुकूमत के पास। हुकूमत के पास है, लेकिन हम हुकूमत यूँ चुप बैठी हुई है कि उनके घर के अंदर उनका मामला जा एसी चल रहे हैं। हाँ, उनके मामला जा रहे हैं। गरीब आदमी के अगर घर के अंदर एक पंखा चलता है, उसने 2 लगा लिए तो वो हमारे पर जुर्माना है कि आपने 2 क्यों लगा लिए। वहाँ 4-4 एसी खुले पड़े हैं, वहाँ कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सामने जुमला लिखा है इस इलाके पर वाजिबुल अदा रकम 50% से ज़ायद है, तो इसलिए यहाँ लोड शेडिंग की जा रही है। तो ये बात सही है? चोरी है इस इलाके में? सर चोरी नहीं है इस इलाके में। चोर मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले के इलेक्ट्रिक खुद है। चोरी अगर है तो इनकी टीम क्या कर रही है? टीम क्या कर, और टीम क्या कर रही है? कैसे हो रही है? किस बात की वो लोग सैलरी लेते हैं? हमारा टैक्स जाता है तो सैलरियाँ लेते हैं ना, कहाँ जाता है? और हमारे बिल तो हम महीने भर भर रहे हैं हमारे घर में। चलो हम आपको हर महीने का बिल दिखाते हैं। हमारा कितना बिल आता है आपका? भाई कभी हमारा 3000 रुपये आता है, कभी 2500। सही है, ये अलग है हमारा। 14 घंटे लाइट जाती है, सही है। 10 घंटे लाइट आती है। नीचे आप चले जाओ, नीचे सोसाइटी का इलाका है, 1 घंटा दिन में लाइट जाती है सिर्फ, बस। सही है ना, उनके एसी चलते हैं। वो ये कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका? ये अशरफ कॉलोनी है। अशरफ कॉलोनी। अशरफ कॉलोनी में सिर्फ 1 घंटे लाइट जाती है सोसाइटी में? अच्छा चले जी, लोगों की शिकायतें अवाम बमुकाबला के इलेक्ट्रिक और उसके ऊपर हुकूमत, क्या लोग जज्बात रखते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, इदारा क्या कर सकता है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम ये बता रहे हैं। ये कारीगर सारे बैठे हुए, कारीगर बैठे हुए हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ये डेली बेसिस पे इनको दिहाड़ी दी जाती है। इन्होंने आधा घंटा काम किया है, उसके बाद लाइट फिर चली गई है। फिर उसके बाद अब लाइट का आने का कोई टाइमिंग नहीं है। अभी लाइट है? जी अभी लाइट नहीं है। कब आएगी कुछ पता है? लाइट वक्त से जो टाइमिंग हमारी है ना, उससे 1 घंटा पहले चली गई है और 5:30 बजे लाइट आएगी। तो बात ये है कि भाई कि इलेक्ट्रिक तो लिख के चला गया है कि आप लोग चोरी करते हैं इसलिए हम लाइट नहीं दे रहे। सर हमारे तमाम बिल क्लियर हैं। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, रोड के ऊपर बैठे हुए और किसी किस्म की हम चोरी नहीं करते। अगर हम चोरी कर रहे होते तो ये लेबर काम कर रही होती, ये बैठी भी क्यों होती? ठीक है ना। कितना बिल आ जाता है आपका? बिल हमारा आ जाता है 20 से 25 हज़ार रुपये। 20 से 25 हज़ार लाइट जाने पे भी। लाइट क्योंकि हमारा कमर्शियल काम है। अच्छा, आखिरी बार बिल कब नहीं भरा था आपने? सर हमारा हर महीने का क्लियर है। याद है कि कौन सा बिल नहीं भरा हो सकता है किसी महीने ना भी भरा हो, कोई 6 महीने में, 8 महीने में। वैसे हमारा क्लियर है। अगर हम क्लियर ना करें ना बिल, तो हमारे पास लाइट कैसे देंगे? 1 महीने के बाद तो काट के चले जाते। कितनी दिहाड़ी आपकी? दिहाड़ी कहाँ बनी नहीं रही है कितनी? वैसे 1008 तो वो तो काम करो नहीं करो वो तो देगा सेठ। वो तो देगा, तो मतलब काम करने पे ही देगा ना, फिर लेट काम करना पड़ता है। फिर रात को देर तक काम। कब तक छुट्टी होती है फिर आपकी? फिर तो 8-9 बज जाते हैं। अच्छा, और अगर लाइट हो तो शायद 5 बजे तक सारा काम हो जाएगा ना? तो ये अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बिजली का मसला अभी शुरू हुआ, ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। अरसा दराज से हो रहा है। ये हमारा जनरेटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम जो है वो 1000 से 1500 रुपये का रोज़ डीजल जलाते हैं। उसके बाद हर 2 महीने के बाद ये 50 से 60 हज़ार रुपये जो है ये मेंटेनेंस भी ले लेता है। मतलब जो इंसान अपने हुनर से कमा सकता है वो सब ज़ाया हो रहा है ना, वरना ये पैसे तो इंसान अपने ऊपर लगाएगा। 6 घंटे के काम के बजाय हमें 12 घंटे काम करना पड़ रहा है और बाद 15 घंटे तक काम करना पड़ रहा है और सिर्फ बैठ के ये टाइम गुजारना पड़ता है, सिर्फ बैठ के। अदरवाइज़ जो है वो अगर बिजली हो तो 4-5 घंटे में इंसान अच्छा खासा काम कर सकता है और ये लेबर भी खुश रह सकती है। लेबर भी खुश रह सकती है। अच्छा जी, कारोबारी हजरात जो है ना, ये वो लोग हैं जो सिर्फ कराची का नहीं बल्कि मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं। हर कारोबारी का उसके अंदर हिस्सा होता है, चाहे उसकी छोटी दुकान हो, चाहे उसकी बड़ी दुकान हो, चाहे उसका कारखाना हो, फैक्ट्री हो।
वो कारोबार करता है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो मार्केट में घूमता है, मईशत उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब आप जब छोटे कारोबार को, जो सबसे ज़्यादा कारोबारी छोटे कारोबारी है ना, क्योंकि बड़े जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद कम है, जब आप छोटे कारोबारी को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर देंगे तो वो ये काम बंद करने पे मजबूर हो जाता है। और जब बंद करने पे मजबूर हो जाता है तो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता है, बल्कि इकॉनमी का भी नुकसान कर रहा होता है। एक बिजली और उससे रिलेटेड मसाइल दर्जनों हैं और लोग यहाँ पर सारे जमा हैं। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बिल चोरी, लोड शेडिंग, ये 3 बातें ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं निकल पा रहा। कोई कहता है कि जनाब आप चोरी छोड़ें तो लाइट देंगे, अवाम कहते हैं कि आप लाइट दें तो चोरी छोड़ेंगे, और इन सब के बीच में जिन्होंने इस मामले को हल करवाना है यानी कि हुकूमत वक्त ने, वो न जाने क्या कर रहा है। के इलेक्ट्रिक लियाकत अशरफ कॉलोनी नंबर 1, सही, जो कि आपका कहना ये है कि जी 50% बिजली चोरी हो रही है। सही है। ये एक हकीकत है कि 50% बिजली चोरी के अंदर आपके अपने लोगों का हाथ है। अच्छा, सही है, क्योंकि ये बिजली चोरी नहीं हो सकती उस सूरत तक के जब तक के इलेक्ट्रिक के अपने लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल सही है। यहाँ जब छापा मारा जाता है तकरीबन इस पीएमटी के साथ, जो मुंसलिक गोट का हिस्सा है जो आप दिखाने के स्क्रीन पे दिखाया, उस हिस्से के अंदर कुंडे लगे हुए, और जब पाड़े के अंदर जो कि गोट के पाड़े हैं उसके अंदर जब जाया जाता है तो वो जब के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं भाई आप चोरी कर रहे हैं, वो कहते हैं पैसे पकड़ो और जाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएंगे। मकसद उनको धमकी देते हैं, जिसकी वजह से उनके भले 10 लाख के 20 लाख के वाजिबात हों, कुंडा बिल हो, वो 10-5 हज़ार रुपये देंगे को वापस कर देते हैं। गोट के अंदर जो यानी कि वो लगता है जो बासर आदमी है वो डरा धमका के। और बात ये है कि अभी वही बात है, इस इंटरव्यू के बाद शायद वो मेरे लिए परेशानी का बात बने, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है ना। मेरा अपना बिल, अपने एरिया इस जगह का बिल जो कि बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे इसकी क्या सज़ा दी जा रही है? मैं तो हर महीने बिल भर रहा हूँ, ना मेरी किस्तें हैं ना मेरा कोई क्या, मैं तो हर महीने की अदायगी, हर महीने की मुकम्मल अदायगी है। नहीं तो के इलेक्ट्रिक का आप सही है, वो जो स्टार देते हैं स्टार। मुझे एक सवाल का जवाब, जो के इलेक्ट्रिक है वो एक प्राइवेट कंपनी है, जी बिल्कुल, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। अब अगर वो एक जगह पर 5,000 की बिजली दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, और वहाँ से रिकवरी उनकी 3,000 की आ रही है, तो 2,000 रिकवर करने के लिए वो क्या करे फिर? देखिए मैं आपको फिर बताऊं, बात ये है कि आज नहीं 2 साल पहले भी हर गर्मी के अंदर के इलेक्ट्रिक जो है लोड शेडिंग बढ़ा देती है, और उसका कहना ये है, उनका कहना ये कि वाजिबात अदा नहीं होते। हाँ जी, वाजिबात अदा नहीं होते, लेकिन ये काम आप गर्मी में क्यों करते हैं? आप ये सर्दी और साल के 12 महीने ये काम जारी रखें और कुंडों को पकड़ते रहें। सही है, ये सिर्फ गर्मियों में क्यों याद आता है? ये गर्मी में क्यों याद एक में है नहीं, तो लिहाजा आपको ये 12 महीने ये वो रखनी चाहिए। और आप लोग करने वाले एक कुंडा लगाते हैं और ये एसी पे ये समझते हैं कि हमारे 6,000 बच गए, लेकिन जब उसका बिल आता है 6,000 की जगह जो 60,000 का 60,000 नहीं आता वो बिल, जो कि इलेक्ट्रिक के कवानीन के मुताबिक पहले था 6 महीने का इजाफी से इजाफी ऊपर से ऊपर बिल, अब आता है 2 साल का एवरेज बिल। ओह माय गॉड, नहीं यकीन आता तो आप किसी का भी कुंडा बिल उठा ले, 6,000 एक ही दफ़ा में निकल रहा है। 75-80 रुपये। वो चोरी करने वाले भी मैं कहूँगा कि गलत हैं और के इलेक्ट्रिक भी गलत है, चोरी करने वाले भी गलत हैं, है ना आपने। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होता है। बिजली वाले कह रहे हैं कि चोरी बंद करो, आप लोग कह रहे हैं कि लाइट दो, हल क्या है इसका? ना वो मान रहे हैं ना आप मान रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक चोरी है तब तक लोड शेडिंग है, आप कह रहे हैं लोड शेडिंग होगी तो हम बिल नहीं देंगे। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बस कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, और कुछ ऐसे जो हैं वो हम जैसा गरीब लोग जो बिल भरते हैं। अच्छा, मैं इस पार्ट में ना लोगों से सिर्फ एक सादा सा सवाल ये कर रहा हूँ कि ठीक है, बिजली बनाने वाले इदारे की बहुत सारी गलतियाँ हैं, होंगी, हम उससे वो नहीं कर रहे, आवाम के जज्बात अपनी जगह है। एक मैसेज मैं ज़रा उन लोगों से लेना चाहता हूँ जो लोग स्टार कंज्यूमर हैं या रेगुलर बिल भर रहे हैं, कि बिजली की चोरी को कैसा समझते हैं वो लोग।
वो तो नाजायज ही समझेंगे ना बड़े भाई, क्योंकि अभी इसने कल मेरे को ये बात बताई कि बोले यार हमारे घर का जो बिल आता है हम लोग पूरा क्लियर करते हैं, और उसी इलाके में हम लोग भी देखते हैं कि माशाल्लाह अगर 50 घर है 50 में से 30 घर बाकायदा चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी सवाल राइट है इसमें कोई इजाब नहीं। अगर वो चोरी कर रहे हैं जो उसमें बिल भरने वाले बेचारे वो भी मतलब रगड़े में आते हैं। चोरी करनी चाहिए, भले आप गरीब हैं, आप इस्तात नहीं रखते हैं, तो चोरी जायज़ हो जाती है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होती ना, ये राइट नहीं बनता। गरीब को भी जायज़ नहीं होती? नहीं, बिल्कुल राइट नहीं बनता। ये कि गरीब आगे अपील करे, दरखास्त लगाए कि भाई हमारा कुछ बिल कम किया जाए, कुछ कम किया जाए, आधा किया जाए, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना माशाल्लाह कंप्रोमाइज़ करती है। हमने चोरी हल नहीं है, और जी जिदबाजी बिल्कुल नहीं चलती। चले जी, ये मैं मौक़िफ़ यही ले रहा था सर, चोरी हल है। बहुत से लोगों ने भी मुझे ये कहा कि हम तंग आके चोरी कर रहे हैं। अगर के इलेक्ट्रिक कई अपने जो अभी है कितना यूनिट, मेरे ख्याल से 20 रुपये यूनिट है ना, तो वो अगर कम कर दे तो फिर कोई नहीं चोरी करे। इन लोगों ने इतने अंदाज लगाया हुआ है, भाई आप बताएं यूनिट इतना है, अभी सैलरी के नहीं हम लोग खड़े हुए हैं। एक सवाल का जवाब दें सर, बुरा नहीं मानिएगा, आटा अगर अभी 3 गुना ज़्यादा कीमत पर मिलने लगे तो क्या आटा चोरी किया जाएगा? नहीं, हाँ, तो जब आवाम भूख मरेगी, भूख थोड़ी कोई मर सकता है भाई। आप ये बताएं, हुक्मरान जो इतना पैसा दबा के बैठे हुए वो कहाँ जाएगा भाई? वो निकालें आवाम के लिए। एक के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और एक के घर में, वेरी गुड, सही है ना। देखें, हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए हमारे मुल्क में, देखते हैं से देखना। हाँ, नहीं, ये बहुत ज़्यादा भाई मैटर करता है कि आपका बिल कितना आ रहा है सर? भाई हमारा तो आता 15,000 रुपये, एक खाली एसी लगा हुआ है, सही है। वो भी हम लोगों ने सर्दी में 2 घंटे 2.5 मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने सर्दी में नहीं चलाया, आउटर बाहर लगा हुआ है ना, तो वो जो क्या नाम है रीडिंग लेने आते हैं ना, वो लिख के ले जाते हैं कि इनके घर पे एसी लगा हुआ है। वो रेगुलर वही जो बन गया है ना, वही आ रहे हैं। बताओ यूनिट क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल, कोई चोरी नहीं की, कोई चीज़ छुपाई नहीं, उसके बावजूद जब 15,000 रुपये बिल है। विंटर में कौन एसी चलाता है? कोई भी नहीं चलाता है, फिर भी हमारा वही जो मतलब अभी आ रहा है, सर्दियों में भी वही बिल। हाँ, कोई रीडिंग में वही। वो जो उन लोगों ने असल में आउटर लगा हुआ देख लिया ना कि आउटर लगा हुआ है, बात अभी आउटर छुपाने का सोच रहा हूँ ले जाके ना, कि बस अब ये हाल है कि इलेक्ट्रिक आप बताएं बस, और आगे आप लोग बेहतर जानते हैं भाई। बहुत मुश्किल मामला है। मैं खुद कभी कभी बिल्कुल फंस जाता हूँ कि मैं लोगों से क्या सवाल करूँ, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है, वो कहते हैं तंग आमद ब जंग आमद। जब आदमी परेशान होता है ना, फिर उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक है, हम सही गलत की बात भी करते हैं, कवानीन भी होते हैं, मगर लोग शायद अगर थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ भी सोच सकेंगे। कि बिजली वाले कहते हैं कि चोरी होती है इसलिए लोड शेडिंग है, अवाम कहते हैं कि लोड शेडिंग है इसलिए हम चोरी करते हैं। बात यह है कि कोई भी वजह हो, क्या बिजली की चोरी या किसी भी चीज़ की चोरी का कोई जवाज़ होता है? बड़े भाई, एक बात तो सीधी ये है कि आपका हमारा तो बिल की रीडिंग, वो बिल क्लियर है, रोड पे बैठे दुकान है, हमारा बोलो तो बिल निकाल के आपको दिखा देते हैं, हमारे बिल क्लियर है। अब आगे पीछे के जो मामलात हैं भाई, वो तो केसी को खुद करनी चाहिए ना। जो बिजली चोरी करते हैं उनकी PMT अलग कर दो, PMT अलग कर दो। पूरा फीडर पर लोड शेडिंग करते हैं, जिस एक फीडर पे 22 PMTयाँ होती हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्त, उनका कोई ना कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हमारा तो इसमें कोई काम नहीं, हम तो सिर्फ मजदूरी करने आए, मजदूरी करके घर चले जाएंगे। अभी लाइट नहीं है। आपके घर का बिल कितना आ रहा है? मेरे घर का बिल आ रहा है 4,500 रुपये, 4,400 रुपये, 4,300। छोटा घर है? जी हाँ, 1.5 कमरे का घर है। 1.5 कमरे का घर है, 4,500 आप भर रहे हैं बाकायदगी से भर रहे हैं। मेरे वहाँ कितनी लोड शेडिंग है? वहाँ भी यही मामला थे, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे के लोड शेडिंग। यहाँ से परेशान होके जाओ, फिर घर में भी यही। मेरे भाई, यहाँ से लाइट नहीं होती तो हम घर जाते हैं, वहाँ भी लाइट नहीं होती। अब बताओ क्या करें? ये जो उन्होंने सामने लिखा है कि भाई आपका इलाका 50% डिफॉल्टर है, जान जो डिफॉल्टर है, वो जो केसी वाले, वो खुद ही इनसे मुलविस है। आपने देखा कभी किसी केसी वाले को? केसी वाले को देखा नहीं है। जब एक बात बताओ, गवर्नमेंट अगर जो है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कहीं से भी किसी को बंदे को निकाल लेती है। तो इसमें मेरे दोस्त, अब मैं आपको क्या क्लियर करूँ? आप खुद चोरी क्यों नहीं पकड़ी? ये क्यों नहीं समझदार है आप? चोरी तो सब कुछ सबको पता है, हर डिपार्टमेंट को पता है। आप और माशाल्लाह आप खुद समझदार आदमी हो। आप जो मुझसे सवाल जो कर रहे हो, मैं आपके उसी सवाल का जवाब आपके अंदर दे रहा हूँ। अगर हम चाहें, आपका एहतराम है भाई। आपको पता है कि यार जो इदारे हैं उनको पता है कि कौन कौन चोरी कर रहा है, तो जाके उसको पकड़े। इदारे, अच्छा, इन इदारों में सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं आता है, इन इदारों में पुलिस भी आती है, इन इदारों में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आते हैं, जब उनको अहकामात मिले तब। तो ये सब ने मिल के काम करना पड़ेगा। अगर इतना ही मसला है बिजली की चोरी से, तो भाई एक ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन करें तमाम इदारे मिलके, और मामले को ख़त्म करें, कुंडे निकालें, चोरी बंद करें, फिर उसके बाद लोड शेडिंग हो तो फिर पकड़ें उन लोगों को। सही है बिजली की चोरी? चोरी गलत है भाई,
तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना महंगा बिल है, हम क्या करें, हम गरीब आदमी, हम कुंडा मारते हैं। नहीं, कुंडा अगर मारो, देखे अगर आप कुंडा मार रहे हैं तो उसका जो क्या नाम है इसका, कुंडा लगाने वाला जो बिल आएगा वो किस पे आएगा? आवाम पे, आपके पड़ोसी पे आएगा। तो फिर तो ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। आपका बिल कितना आता है? हमारा बिल माशाल्लाह जो दिल करते भेज देते हैं। अंदाजन एवरेज 12,000 रुपये, 8,000। एसी है? एसी नहीं चलाते हम। एसी नहीं चलाते? बगैर एसी पे आ रहा, 2 पंखे हैं इन्वर्टर वाले, और क्या नाम है, एक फ्रिज चल रहा है, एक वॉशिंग मशीन चल रही है। 12-13 हज़ार बिल है। 8,000, 12,000, 11,000, जो दिल करता ठोक देते हैं। कभी बिल पड़ा है, समझ में आता है किस हिसाब से बेचते हैं? बस वो जब 1-2 दफ़ा लेके गया, बोला जी ये तो आ गया, ये भर लो, अगली दफ़ा देख लेंगे। चले जी, ठीक है जनाब अली, ये सूरत हाल है। मैं अरे बिलों को तो छोड़ दो, आप बिलों को रो रहे हो यार। चलो बिल तो भर देंगे, बिजली तो दो। बिजली तो दो यार, 3.5 घंटे लोड शेडिंग है यार। रात को 3 बजे तक हम पागलों की तरह रोडों पे बैठे हुए हैं, लाइट आएगी तो सोएंगे यार। देखा खवातीन बाहर बच्चों को लेकर, समझ आ गई, ये कोई इंसानियत है इनकी? रात के 3 बजे सोएगा बंदा, सुबह ड्यूटी पे क्या करेगा जाके? दिमाग ही काम नहीं करेगा। दिमाग काम करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दिन में भी ये चलो बंदा कोई सोने के लिए आ जाए, मगर वो क्या है, अभी दिन में भी नहीं है, रात को भी नहीं है, दिन में। ये सूरत हाल है। अच्छा, जिस इलाके में हम आए ना, इस इलाके में लोड शेडिंग तो 15 घंटे की है। एक दफ़ा में 3 घंटे 4 घंटे की लाइट जाती है कई बार। मगर इस इलाके में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ भी देखने को मिली, और वो ये है कि एक PMT के ऊपर मेरे रकम में नज़र आ रही होगी, वहाँ एक बैनर लगा हुआ है बिजली बनाने वाले इदारे की जानिब से, बिजली फराहम करने वाले इदारे की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि ये इलाका, उसका लुब्बे-लुबाब ये है कि ये इलाका 50% बिजली का चोरी में मुलव्विस है या डिफ़ॉल्टर है, तो अपने अदायगी को यकीनी बनाएं। जवाज़ भी यही जो है वो कि इलेक्ट्रिक पेश करता है लोड शेडिंग का। जब इलाके में जाते हैं तो इलाका मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ शोबाजात से मिलकर बनता है। कहीं लोग रह रहे होते हैं, कहीं उनका कारोबार होता है, कहीं उनकी के दफातर होते हैं। अच्छा, ये जितनी मार्केट है ये सब रोड की है, और ये सब बिल भर रहे हैं, इन सब के पास बिल मौजूद हैं। रिहायशी इलाके में चले जाएं, वहाँ चोरी और कुंडा लोग खुद मान रहे हैं कि हाँ जी हमने मारा है, और उसकी वजह यह है कि जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं हमारी इस्तिताअत नहीं है। हमने आज अपने इस शो में इस मौजू को उठाया और लोगों से जानने की कोशिश की कि वो बिजली की बंदिश के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी, उनके तर्जुमान की जानिब से भी बहुत सारी जो है वो मौक़िफ़ दिए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि भाई उन पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। तो आवाम से भी जान रहे हैं और बिल्कुल ईमानदारी से पूछ रहे हैं कि भाई कुंडा क्या है, चोरी के मामले में आप क्या कहते हैं, लोड शेडिंग के मामले में आप क्या कहते हैं, फीडर लोड शेडिंग, PMT लोड शेडिंग के बारे में। तो इस सारे मौक़िफ़ अब सामने रख दिए। मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत वक्त को इसमें बराह रास्त इंटरवीन करने की ज़रूरत है। ये कराची शहर में कराची के शहरी और एक इदारा इस वक्त बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट का काम है सहूलतकारी, लोगों को सहूलत फराहम करना। अब चाहे वफाक हो या सूबाई हुकूमत हो, इस मामले को टेकअप करें और इसे हल करने की तरफ लेकर जाएं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।